ये तरुणों का समूल नाश करने के लिए वो खाली बैकवर्ड कार्ड और दलित कार्ड खेल रही है। और हिंदू जब वोट लेना होगा तो हिंदू हिंदू करेगी। पंकज चौधरी एक पार्षद से लेकर और एक सांसद तक ले करीब 45 साल का उनका अनुभव है राजनीति में जीतने का। और जब कभी भी जमीनी नेता अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका एक संदेश जाता है आम लोगों में कि और भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही है पंकज चौधरी। और भारतीय जनता पार्टी में ही यह संस्कार है कि गरीब मजदूर किसान का भी बेटा जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि मजदूर किसान का बेटा। दोनों मंडल जो है वो पूरा प्रभावित है। जो वहाँ कुर्मी बिरादरी का है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। अब मामला ये है कि समाजवादी पार्टी में उनकी क्या राजनीति है, जिनके लिए फिक्स है कि इसी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जिनका फिक्स है कि इसी परिवार का मुख्यमंत्री होगा। और भाई साहब कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी है तो हिंदू मुसलमान क्यों करती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों करती है? ये नहीं, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ पे है? वो तो खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव पीडीए का जो दे रहे हैं, पीडीए से डर चुकी है भाजपा डरने वाली नहीं है। आपकी पार्टी जो है जातिगत राजनीति करती है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज जनता की आवाज़ में एक बड़ा ही नाम जो है बड़ा ही प्रसिद्ध हो रहा है, 4-5 दिनों से बहुत ही गूंज रहा है, पंकज चौधरी जो कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज जनता से हम यही जानेंगे, पंकज चौधरी जिस तरीके से नाम बड़ा ही गूंज रहा है और लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है, पंकज चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या सामंजस्य योगी जी में रखने के लिए बनाया गया है या योगी जी का तोड़ निकाल लिया है कुछ? देखिए, जब सनातन का ध्वज लहराता है तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी सनातन की वाहक है, ध्वजवाहक है। और भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करने के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही है पंकज चौधरी। और भारतीय जनता पार्टी में ही यह संस्कार है कि गरीब मजदूर किसान का भी बेटा जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि मजदूर किसान का बेटा और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के दावेदार हो। उन पार्टियों की क्या बात करती हैं, उनकी क्या राजनीति है, जिनके लिए फिक्स है कि इसी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जिनका फिक्स है कि इसी परिवार का मुख्यमंत्री होगा। और भाई साहब कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी है तो हिंदू मुसलमान क्यों करती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों करती है? आपको शायद पता नहीं है मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड तो आप लोग करते हैं, ईडीए पीडीए दुनिया पता नहीं क्या क्या चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सच में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, देख लीजिए किस समाज से हैं, मुख्यमंत्री किस समाज से हैं, मंत्री किस समाज से हैं, महामंत्री। तो हर दल, हमारे दल में हर जातीय के लोगों का नेतृत्व है। हमारा हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनने के कायल है, बनने के लायक है, बन सकता है। लेकिन आप लोगों के दल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दूसरा कोई बन जाए। मुसलमान से भी हम लोगों ने राष्ट्रपति दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जगह प्रवक्ता तमाम लोग हैं। कोई कहने लायक, भारतीय जनता पार्टी पर अंगुली उठाने लायक कोई नहीं है कि जातिवाद का, धर्मवाद का कोई दाग लगा दे। बिल्कुल, उनसे भी जानेंगे जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या लगता है किस लिए बनाए गए हैं? देखिए, पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद का राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा से है लग रहा, हम भाजपा से ही हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है कि राजनीति जातिवाद का नहीं करती है, किसी भी जाति का हो। हमारी पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, महामंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। और दूसरी चीज़, विपक्ष के जो लोग कह रहे हैं
कि प्रदेश अध्यक्ष बना के भाजपा ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। हमको तो लगता है कि अखिलेश यादव डिप्रेशन में चले गए हैं। कह रहे हैं कि हमारे पीडीए से डर गए हैं भाजपा वाले। पीडीए है कहाँ? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ पीडीए है कहाँ पे? पीडीए ये नहीं, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ पे है? वो तो खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव पीडीए का जो दे रहे हैं, पीडीए से डर चुकी है भाजपा डरने वाली नहीं है। आपकी पार्टी जो है जातिगत राजनीति करती है। आप ही की पार्टी जो है अपने भैया को मुख्यमंत्री बनाएगी। कुर्मी ही बनाया है क्या? क्यों कुर्मी बिरादरी का ही बनाया। देखिए ऐसा है कि पंकज चौधरी एज ए बिजनेस कहा तो तेल, ठीक है ना, और वो 7 बार के सांसद हैं। कभी किसी आंदोलन में, किसी प्रोग्राम में, और यहाँ तक ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में न शादी ब्याह न्योता हकारी मरनी करनी कहीं वो नहीं जाते हैं। कोई मतलब नहीं, वीआईपी के तरीके से रहते हैं बिल्कुल, वो उनका कोई मतलब नहीं है। अब चूँकि राम प्रसाद चौधरी बस्ती से जो है 6 बार विधायक रहे और 2 बार वो सांसद हुए। एक बार संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से सांसद हुए थे, अब की बस्ती ज़िले से सांसद हैं। तो चूँकि बस्ती मंडल और फैजाबाद मंडल दोनों मंडल जो है वो पूरा प्रभावित है। जो वहाँ कुर्मी बिरादरी का है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। अब मामला ये है कि समाजवादी पार्टी में जो चौधरी बिरादरी है उसकी गिनती जो है 30,001 से शुरू होती है। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें 30,000 कुर्मी ना हो। तो 30,001 से उनकी गिनती शुरू होती है। उसके बाद फिर मुस्लिम हो गए 30,000 और बिरादरी जोड़ के तो 80, 90, 95 हज़ार वोट हो गया। तो वहाँ से जो है जैसे 5 सीटें आपकी अम्बेडकर नगर में जो है वो समाजवादी पार्टी ले गई, 4 सीटें बस्ती में ले गई, बस्ती सदर ले गई, रुधौली ले गई, कप्तानगंज ले गई, महादेवा ले गई। 1 सीट खाली भारतीय जनता पार्टी ले गई जो अजय सिंह है, हरैया से विधायक हैं। यही हाल जो है डुमरियागंज से सैयदा खातून है और एक शोहरतगढ़ के हैं, समझ। तो इस तरीके से जो उनके वजह से जो है ये 15, 16, 17, 18 सीटें जो है वो प्रभावित होती है। इसीलिए कुर्मी बिरादरी का इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कि जो कुर्मी बिरादरी का वोट है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफ़र हो जाए। ये तो हर पार्टी करती है। हर पार्टी अपने लाभ के लिए किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, किसी को मंत्री बनाएगी। दूसरी चीज़ आप बोले हैं कि पंकज चौधरी जी अपने क्षेत्र में कितनी बार जाते हैं। आप हमको ये बताइए ना कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में कितनी बार जाते हैं? किसके मरने में जाते होंगे, किसके सुख दुख में जाते होंगे, हमको ये बताइए। मैं किसी पार्टी को कह रहा हूँ, किसी पार्टी का नेता जीतने के बाद क्षेत्र में कम ही दिखता है। वो भाजपा का हो, सपा का हो, चाहे बहुजन का हो। कोई अगर शादी का कार्ड आ जाता है राम प्रसाद चौधरी के वहाँ तो मैम मामला ये नहीं है कि पटेल बने या मौर्य बने या दलित बने, लेकिन जनरल कास्ट को तो भाजपा जो है जनरल कास्ट को समूल नाश करने के लिए 8 लाख रुपए तो दे रही है ना। SC कायम करने पे 8 लाख रुपए दे रही है, तो जनरल कास्ट कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या कर रही है भाजपा? उसके सबका साथ सबका विकास कहते हैं। क्या ज़रूरत है? जो बच रहे हैं SC ST से, मतलब बेदाग छूट रहे हैं, उनके लिए क्या कर रही है? ये हम नहीं कह रहे, उनके सांसद भी कह रहे हैं। शुक्ला जी, माननीय शुक्ला जी सदन में कह रहे हैं ये जो फर्जी मुकदमे हो रहे हैं 8 लाख रुपए पा करके, ये सवर्णों का समूल नाश करने के लिए वो खाली बैकवर्ड कार्ड और दलित कार्ड खेल रही है। और हिंदू, जब वोट लेना होगा तो हिंदू करेगी। ये हमको बताए ना कोई कि काहे लिए 8 लाख देते हैं। भाजपा का कोई प्रवक्ता बताए क्यों देते हैं? तब दो जब वाकई वो पीड़ित हो, कोर्ट उसको साबित कर दे, तब आप दो। नहीं, कुछ मुकदमा कायम हो गया तो सवर्णों का मतलब आतंकवादियों की जमानत हो जाएगी, लेकिन सवर्णों की जमानत नहीं होगी। इनको शर्म नहीं लगता? 8 लाख रुपए दिलवाते हैं, मतलब सवर्णों जनरल कास्ट को समूल नाश करने के लिए SC ST एक्ट कायम करे। जो बताइए, इस तरह का काम यहाँ चल रहा है और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये जो है खाली एक बात बताइए, वो AC में बैठने वाले को अध्यक्ष बना दिया, उससे क्या जनता का फायदा होगा? माननीय पंकज चौधरी जी कहीं, सही बात है, कहीं ना जाते हैं क्षेत्र में, ना जनता में, ना कहीं मतलब कोई दौरा करते हैं, वो वोट बढ़ा देंगे। अरे अगर तुमको वोट भी बढ़ाना था तो माननीय जो है प्रिया पटेल जी, सबसे बड़ी नेता है आज उत्तर प्रदेश की, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो नहीं करोगे आप। खाली एक जनता में जो है आपके जो प्रिय होंगे। और आज जो कहते हैं कि अरे वो तो कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, सपा परिवारवादी पार्टी, मैं कहता हूं कि आज भाजपा गुजरातवादी पार्टी बन गई है। अगर गुजरात, यहाँ तक कि JP नड्डा जी अध्यक्ष हैं, पूरे देश के अध्यक्ष हैं पार्टी के, लेकिन कोई भी जाता है तो सबसे पहले जो है अमित शाह के पास जाता है। ये लोग कहते हैं कि जो है ये अध्यक्ष बना देने, अध्यक्ष बना देने से वो कुछ नहीं है, खाली एक नाटक है। अभी चुनावों में माननीय अनुप्रिया पटेल जी एक पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार में सहभागिता है, केंद्र में 7 राज्य मंत्री हैं,
उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था राजा भैया के खिलाफ। क्या हुआ उससे? उससे जो पुष्पेंद्र सरोज भी सांसद हो गए। क्या हो गया? क्या कर लिया उन्होंने? कुछ कर लिया? ओवर एक्टिंग करने से नहीं चलता हिंदुस्तान में। जातिवादी राजनीति करके आप तो नेता बन जाएंगे, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है। सब कुछ संभव नहीं। आप बताएं क्या लगता है जो ये पंकज चौधरी को बनाया गया है, किन चीज़ों को रखने के लिए बनाया गया? पंकज चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। पंकज चौधरी एक पार्षद से लेकर और एक सांसद तक ले करीब 45 साल का उनका अनुभव है राजनीति में जीतने का। और जब कभी भी जमीनी नेता अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका एक संदेश जाता है आम लोगों में कि पार्टी के जो संघर्षशील नेता है वो अध्यक्ष बन रहे। जब भी अध्यक्ष बने उसका वोट ज़्यादा बढ़ा है। मान्यवर कांसी राम जी ने जब बहन मायावती जी को बनाया था तो चीफ मिनिस्टर बनाया था तो लोगों में एक हो गई थी, जनभावनाएं गई थी कि हमारा जो नेता है वो संघर्षशील नेता बनाए। जब जगजीवन राम को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था अध्यक्ष, तो जगजीवन राम ने कांग्रेस को कई बार राष्ट्रपति बनाए थे, प्रधानमंत्री। जब सीताराम येचुरी बने थे तभी भी पार्टी ने अच्छा वो लाया था। जब से अगर पार्टी का अध्यक्ष पद अब आप कब्जा कर लेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे तो कभी भी जनता ये स्वीकार नहीं करती है। जब जमीनी नेता को लाते हैं, अध्यक्ष पद दिया जाता है, तभी अच्छा एक लोगों में मैसेज जाता है। तो भाजपा ने मैसेज देने का काम किया है, उसके लिए बधाई। और दूसरी पार्टियों को भी यही चाहना चाहिए कि पार्टियों का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अगर जनता के बीच में से नहीं उठाएंगे तो बुरी दशा में हो जाते रहेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से जो ये चुनावी खेला चल रहा है और 27 की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है, वही प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करें, पंकज चौधरी का नाम जो है बड़ा ही सुर्खियों में बना रहा, वहीं काफ़ी तमाम चीज़ें ऐसा निकल कर आई। आपको क्या लगता है पंकज चौधरी को क्यों बनाया गया होगा? पंकज चौधरी को कुछ समझ के बनाए हैं, उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। दूसरी बात है तो बताइए। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, चलिए ठीक है। ये तो बिल्कुल आपने सुना कि लखनऊ की जनता ने क्या कुछ कहा। वहीं अगर हम बात करें भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, तो पंकज चौधरी जो हैं लगातार जो है तेजस्वी नेता रहे हैं। उनका जो है सामंजस्य अगर हम बात करें जनता से रहा है, लेकिन चुनावी चीज़ों की अगर हम बात करें तो चुनावी एजेंडों को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और नई नई चीज़ों को लेकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि पंकज चौधरी के बाद क्या कुछ नया एंगल भाजपा लेकर आती है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा तालिब के साथ, UP24 नेटवर्क, लखनऊ।